क्लास सेकेंड चैप्टर थर्ड मी एंड माय फैमिली, मैं और मेरा परिवार। कल हम इसके बारे में पढ़ रहे थे और इसमें ये एक होमवर्क दिया था मैंने आप लोगों को कि यदि आपके पास में यदि कोई पालतू जानवर है, ठीक है, तो आप उसकी देखभाल कैसे करोगे। तो ये आपको होमवर्क दिया था मैंने, ये आप लोगों को करना है और व्हाट्सएप पर सेंड करना है, ठीक है। और फिर इसके बाद में टाइप्स ऑफ फैमिली के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो न्यूक्लियर फैमिली मैंने बताया था कि जिस फैमिली में मदर फादर एंड देयर चिल्ड्रन लिव टुगेदर इज़ कॉल्ड न्यूक्लियर फैमिली। तो जिस फैमिली में मदर फादर और उनके बच्चे एक साथ रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं। स्मॉल जॉइंट फैमिली एंड लार्ज जॉइंट फैमिली। तो स्मॉल जॉइंट फैमिली में कौन नहीं होता है, अंकल आंट, मतलब चाचा चाची और उनके बच्चे नहीं होते हैं, ठीक है, और बाकी सब होते हैं, जैसे ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर फादर मदर एंड देयर चिल्ड्रन। अगर हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, स्मॉल जॉइंट फैमिली। और लार्ज जॉइंट फैमिली में कौन जुड़ जाएगा इसके अंदर, चाचा चाची और उनके बच्चे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, लार्ज जॉइंट फैमिली। फिर आज हम पढ़ेंगे नो योर रिलेशन। मतलब इसमें हम लोग जो परिवार में जब हम एक साथ रहते हैं तो कौन कौन हमारे जो संबंध हैं, ठीक है, वो किससे क्या हमारा संबंध है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे कौन चाचा है, कौन चाची है, कौन दादा है, कौन दादी है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसके अंदर पढ़ेंगे। मेंबर ऑफ ए फैमिली आर रिलेटेड टू ईच अदर। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि परिवार के जितने भी सदस्य हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं, संबंधित होते हैं। लेट अस लर्न अबाउट डिफरेंट रिलेशनशिप। चलो परिवार के विभिन्न संबंधों के बारे में हम पढ़ते हैं कि किसके साथ कौन सा रिलेशन होता है। आवर फादर्स पेरेंट्स आर आवर पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स। कि मतलब फादर के पेरेंट्स, तो मतलब आपके जो पापा हैं, ठीक है, उनके पेरेंट्स क्या होंगे, पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स। तो आपके ये पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स क्या हो गए, दादा दादी। आर मदर्स पेरेंट्स आर आर मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स। और आपकी जो मदर हैं उन मदर के जो पेरेंट्स हैं, मतलब मम्मी के फादर और मदर, वो क्या कहलाएंगे, मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स। तो आपके क्या हो जाएंगे, नाना और नानी। आवर फादर्स और मदर्स ब्रदर इज़ आवर अंकल। तो चाहे फादर के भाइयों चाहे मदर के भाई हों, उसे हम क्या बोलेंगे, अंकल बोलेंगे, ठीक है। और फादर्स और मदर्स सिस्टर इज़ आवर आंट। तो फादर और मदर की जो बहन है, ठीक है, जो सिस्टर है, वो आपकी क्या होगी, आंट कहलाएगी, ठीक है। अंकल्स वाइफ इज़ आल्सो आवर आंट एंड आंट्स हस्बैंड इज़ आल्सो आवर अंकल। इसका मतलब अंकल की जो वाइफ है उसे क्या बोलेंगे, आंट बोलेंगे, और आपकी जो आंटी हैं उनके हस्बैंड को क्या बोलेंगे, अंकल। बात समझ में आया। तो अंकल की वाइफ आंट और आंट के हस्बैंड को अंकल, तो आंटी और अंकल। राइट द नेम ऑफ एटलीस्ट
8 ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स। तो आपके कम से कम 8 फैमिली मेम्बर्स के नाम लिखने हैं। तो आप शुरू करना कहाँ से? ग्रैंड पेरेंट्स मतलब दादा दादी, मदर फादर, अंकल आंट मतलब चाचा चाची और उनके बच्चे। ठीक है, इस तरह से करना है। फिर इसके बाद में देयर आर सम स्पेशल फैमिलीज आल्सो, कुछ स्पेशल फैमिली भी होती है। अ फैमिली इन विच द चाइल्ड और चिल्ड्रन लिव्स और लिव विथ हिज और हर वन पेरेंट इज़ कॉल्ड अ सिंगल पेरेंट फैमिली, कि ऐसा परिवार जिसमें बच्चों के साथ में या तो माता या फिर पिता साथ में रहते हैं, उसे हम कहते हैं सिंगल पेरेंट फैमिली। तो बच्चों के साथ में या तो मदर होगी या फिर फादर, तो उसे हम क्या कहेंगे? सिंगल पेरेंट फैमिली। 26 पेरेंट्स डिड नॉट हैव देयर ऑन चाइल्ड। ठीक है, कि 26 के जो पेरेंट्स हैं उनके 26 पेरेंट्स डिड नॉट हैव देयर ऑन चाइल्ड। इसका मतलब क्या है कि 26 के जो पेरेंट्स थे, ठीक है, पेरेंट्स हैं, उनकी खुद की कोई औलाद नहीं है, अर्थात उनके कोई भी बच्चे नहीं हैं। दे एडॉप्टेड 26 फ्रॉम द ऑर्फन। इसका मतलब कि 26 के जो माता पिता हैं उन्होंने 26 को क्या लिया था? गोद लिया था। ठीक है, एडॉप्ट किया था। दे ट्रीट हर एज देयर ओन चाइल्ड एंड टेक प्रॉपर केयर ऑफ ऑल हर नीड्स। तो जो 26 के जो माता पिता थे जिन्होंने 26 को गोद लिया था, ठीक है, वो 26 की क्या करते हैं? टेक प्रॉपर केयर, वो उसकी देखभाल करते हैं और उसे काफ़ी प्यार करते हैं और उसकी जितनी भी आवश्यकता होती है उस आवश्यकता को पूरा वो करते हैं। फैमिली एंड फन। अ हैप्पी फैमिली प्लेज, लाफ, वॉचेस टेलीविज़न एंड स्पेंड टाइम टुगेदर विथ इट्स मेंबर। ठीक है, कि जो फैमिली होती है, हैप्पी फैमिली होती है, वो एक साथ क्या करते हैं? खेलते हैं, हंसते हैं, मजाक करते हैं, साथ में टीवी देखते हैं और एक दूसरे के साथ अपना जो समय है वो व्यतीत करते हैं फैमिली मेम्बर्स के साथ में। नेक्स्ट, फैमिली मेम्बर्स शेयर जॉय एंड सोरोज, दे सेलिब्रेट फंक्शन एंड फेस्टिवल टुगेदर। अब देखिए यहाँ पर कि जो परिवार के जो सदस्य हैं वो एक दूसरे के साथ में सुख और दुख दोनों शेयर करते हैं और साथ ही साथ फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं, जो सदस्य होते हैं, वो एक साथ कोई फंक्शन हुआ या कोई फेस्टिवल, कोई त्यौहार हुआ तो वो एक साथ मिलकर मनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक, हेल्पिंग ईच अदर, मतलब एक दूसरे की सहायता करना। फैमिली डज नॉट मीन ओनली फन, कि फैमिली का मतलब यही नहीं कि हम परिवार में रहकर बस हंसी मजाक ये सब करें और खेलें। ठीक है, इट इज़ आवर ड्यूटी टू हेल्प ईच अदर एंड लुक आफ्टर आवर ग्रैंड पेरेंट्स, कि फैमिली में यदि हम रहते हैं तो हमें एक दूसरे की क्या करनी चाहिए? मदद करनी चाहिए और हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, दादा दादी, उनकी भी हमें देखभाल करनी चाहिए। साथ ही साथ में हमारे जो घर में छोटे मोटे जो काम हैं, ठीक है, उसे भी हमें करने में मदद करनी चाहिए। जैसे वाटरिंग प्लांट्स, पौधे में पानी देना चाहिए। टेकिंग द पेट फॉर ए वॉक, अगर कोई पालतू जानवर यदि घर में है
तो उसे बाहर घुमाने के लिए भी ले जाना चाहिए। कीपिंग द हाउस क्लीन, तो घर की जो छोटी मोटी जो सफाई है उसमें भी क्या करनी चाहिए, हमें परिवार में मदद करनी चाहिए। और फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्लासेस में हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज। ओके स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे।